हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसमें नीट के लिए एमसीक्यूज हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 21 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरर ऑफ बंगाल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। यहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल यानी वाटर हाइसिंथ प्लांट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं उनको सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट, टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू वाटर हाइसिंथ आइकोर्निया एंड एल्गी। टेरर ऑफ बंगाल जो है वाटर हाइसिंथ यानी आइकोर्निया प्लांट को दिया गया है, और जो ये वाटर हाइसिंथ प्लांट है ये एक एल्गी है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ यानी आइकोर्निया प्लांट को नाम दिया गया है, लेकिन वो एल्गी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइकोर्निया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू। जो आइकोर्निया का प्लांट है वो इंडिया में इसकी एस्थेटिक वैल्यू के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल सही, क्योंकि जो आइकोर्निया का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो एस्थेटिक वैल्यू यानी जो पूजा होती हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। आइकोर्निया प्रोपगेट एट फिनोमिनल रेट एंड ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। जो आइकोर्निया का प्लांट है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ही तेज़ी से प्रोपगेट होता है, और ये जिस वाटर बॉडी में भी हो जाए उससे ये ऑक्सीजन को ड्रेन करने लगता है। जब उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे उस वाटर बॉडी में जो फिशेज होंगी उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है, उनकी डेथ होने लगती है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला गलत, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर है सी। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ पर इधर कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और इधर इनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिए गए हैं, तो इनको हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो स्पॉन्ज होते हैं उनके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं गैम्यूल्स, तो ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। और जो यीस्ट होता है, यीस्ट में क्या होती है, बर्डिंग होती है, बर्ड्स बनते हैं। तो यीस्ट किससे प्रोपेगेट करता है, बर्डिंग से, तो बी का हो गया फोर्थ। बी का फोर्थ इसमें है, इसमें नहीं है। पोटैटो, पोटैटो किससे प्रोपेगेट करता है, पोटैटो ट्यूबर से प्रोपेगेट करता है, तो सी का फर्स्ट। वाटर हाइसिंथ ऑफसेट से प्रोपेगेट करता है, तो ये हो गया डी का सेकंड। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, 22 का सी। ए का थर्ड स्पॉन्ज में गैम्यूल्स, बी का फोर्थ ईस्ट में बडिंग, सी का फर्स्ट पोटैटो में ट्यूबर और वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होते हैं। तो 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 23 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट हमें दिए गए, इनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, मैनी प्लांट्स आर प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली इवन दो दे बियर सीड। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड तो होती है, वो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपगेशन होता है वो वेजिटेटिवली होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनमें होता है। बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत से प्लांट हैं जो सीड प्रोड्यूस करेंगे लेकिन प्रोपगेट करेंगे वेजिटेटिवली, तो बिल्कुल करेक्ट है। स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय रूट ट्यूबर्स। जो स्वीट पोटैटोज होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो रूट ट्यूबर्स के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो इसका आंसर है ए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो 23 का ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज टू प्लांट्स इन विच न्यू प्लांटलेट अराइज फ्रॉम द सेम ऑर्गन। यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और हर एक ऑप्शन में दो प्लांट दिए गए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे दो प्लांट हैं जिनमें नई जो प्लांटलेट्स होते हैं, यानी नए जो प्लांट होते हैं वो एक ही ऑर्गन से, यानी दोनों में सेम ऑर्गन से न्यू प्लांटलेट्स बनती हैं, तो वो हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है पोटैटो एंड शुगर केन। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में जो नई प्लांटलेट होती है वो स्टेम पे जो बर्ड्स होती हैं, कहाँ पर, स्टेम पे जो बर्ड्स होंगी उनसे बनेगी। और शुगर केन में भी जो नई प्लांटलेट्स होती हैं वो कहाँ से बनती हैं, स्टेम पे जो बर्ड्स होंगी। पोटैटो और शुगर केन में नई प्लांटलेट्स किससे बनेगी, स्टेम पर जो बर्ड्स होती हैं। तो इसका आंसर है पोटैटो एंड शुगर केन, 24 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स इन इट। यहाँ पर ये हमें पोटैटो की एक फिगर दी गई है, इस पोटैटो की फिगर में जो ये एक्स दिखाए गए हैं इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं पोटैटो में जो ये एक्स हैं ये होती हैं पोटैटो की आइज, तो इसका आंसर है 25 का बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26, फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स which grow to form new plant when shed and fall on ground are called। लीव्स की जो एक्सिल होती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीव्स में जो एक्सिल पार्ट है वो होता क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, ये क्या है, स्टेम, और इस स्टेम पर ये एक लीव है यानी लीफ है, पत्ती है। तो ये जो लीफ इस स्टेम के साथ जो एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं एक्सिल। ये लीफ इस स्टेम के साथ जो ये एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये कहलाता है हमारा एक्सिल। तो लीव्स की एक्सिल पर जो फ्लैशी बर्ड्स होती हैं, ये फ्लैशी बर्ड्स ग्रो करती हैं और नए प्लांट बनाती हैं, और जब इनसे नया प्लांट बन जाता है तो ये ग्राउंड पे यानी ज़मीन पर नीचे गिर जाती हैं। तो ये फ्लैशी बर्ड क्या कहलाती हैं, हमें ये बताना है। ये फ्लैशी बर्ड्स होती हैं बल्बिल्स। तो 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स। ये हमें 3 प्लांट दे गए हैं, तो इन 3 प्लांट में से किस प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स के द्वारा होता है। सबसे पहले हमें जिंजर दिया गया है। जिंजर में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो ये भी नहीं। ये हमें दिया गया ब्रायोफाइलम, और आपको पता है ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किससे होता है, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स के द्वारा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन पर ये लीफ बर्ड्स निकल रही हैं। तो बिल्कुल सही। ये दिया गया हमें वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ में प्रोपगेशन होगा ऑफसेट के द्वारा, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, ब्रायोफाइलम। तो 27 का बी इज द करेक्ट आंसर, ये ब्रायोफाइलम का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ पीसेस। इनमें से जो ये 4 पेयर दिए गए हैं, तो इनमें से किस पेयर में जो प्लांट्स हैं वो लीफ पीसेस के द्वारा, लीफ पीसेस यानी जिनको एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स। तो इन चारों में से किन 2 प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ पीसेस के द्वारा होता है। एक तो हमने अभी पढ़ा किसके द्वारा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स होती हैं। दूसरा प्लांट होता है कैलेनकोए। कैलेनकोए भी ऐसा प्लांट है जिसमें लीफ पीसेस के द्वारा जो लीफ की बर्ड्स होती हैं उनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इसका आंसर है ब्रायोफाइलम एंड कैलेनकोए। तो 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। 4 स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कोनिडिया आर द सेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स फाउंड इन किंगडम फंजाई। जो कोनिडिया हैं वो किंगडम फंजाई में क्या हैं, असेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स हैं जो किंगडम फंजाई में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो पेनिसिलियम है वो किंगडम फंजाई का क्या है, मेंबर है, और उसमें किससे रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया के द्वारा। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर हैविंग एट लीस्ट 1 आई और नोड इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए न्यू प्लांट। पोटैटो का एक भी टुकड़ा, एक भी पीस जिसमें कम से कम 1 आई हो, वो भी क्या कर सकता है, नया प्लांट बना सकता है। बिल्कुल सही है। जिंजर प्रोपगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट। जो जिंजर होता है वो अपनी अंडरग्राउंड रूट की मदद से वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है। बिल्कुल गलत। जिंजर में राइजोम होते हैं और राइजोम क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ना कि रूट्स। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। फ्लैशी बर्ड विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड बल्बिल्स। फ्लैशी बर्ड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं वो क्या कहलाती हैं, बल्बिल्स कहलाती हैं। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा भी है ऊपर। और जो बल्बिल्स हैं वो डायस्कोरिया एगेओ इन प्लांट में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा हमारा गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो 29 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन 30 है, आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। यहाँ पर हमें एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल दिया गया है, इसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। तो ये जो हमें वेजिटेटिव प्रोपग्यूल दिया गया है ये है बल्बिल ऑफ एगेओ प्लांट। किसका, ये हमारा एगेओ प्लांट का यहाँ पर बल्बिल दिया गया है, तो इट इज बल्बिल। तो 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ ए लीफ सेल ऑफ एगेओ हैज X क्रोमोसोम then what will be the number of chromosome in a cell of its bulbil।
अगर हमें एगेव प्लांट की एक लीफ सेल दी गई है और उस लीफ सेल में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमें बताना है जो एगेव प्लांट का बल्बिल होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बल्बिल होते क्या हैं। जो बल्बिल्स होते हैं वो मॉडिफाइड फ्लोरल बड्स होती हैं, और जो ये बल्बिल्स होते हैं ये फ्लावरिंग एक्सिस से क्या होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इसमें एगेव प्लांट में लीफ सेल में अगर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं तो बल्बिल में भी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे, ये आपको याद रखना है। तो 31 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन इट। ये हमें यहाँ पर फिगर दी गई है जिंजर की फिगर। इस जिंजर की फिगर में एक्स वाई और जेड को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, एक्स वाई और जेड इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखिए जिंजर में जो ये एक्स पार्ट दिए गए हैं ये होती है जिंजर की नोड्स। तो एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ नोड्स। नोड्स इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, बाकी दोनों ऑप्शन ये गलत हो गए। और यहाँ पर जो वाई हैं ये आप देख सकते हैं ये होती हैं बर्ड्स। क्या है ये, बर्ड्स। तो वाई हो गया बर्ड्स, एक्स नोड्स वाई बर्ड्स। और जो ये जेड ये होती है एडवेंटिशियस रूट। तो जेड क्या हुआ, एडवेंटिशियस रूट। तो 32 का 20 द आंसर। एक्स यहाँ पर ये नोड्स हैं और ये वाई बर्ड्स हैं और जेड ये एडवेंटिशियस रूट्स है। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मोड ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। इधर ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इधर इसका मल्टीप्लाइकेशन का यानी रिप्रोडक्शन का मोड दिया गया है। तो इसमें से हमें जो मिसमैच्ड पेयर है यानी जो गलत पेयर है उसको हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एगेव और ऑक्जेलिस में मोड ऑफ मल्टीप्लाइकेशन बल्बिल के द्वारा होता है, सही मैच है। अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन देखा जाता है, बिल्कुल सही। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में क्या स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो क्लेमाइडोमोनास और जो यूलोथ्रिक्स होते हैं वो जू स्पोर्स के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। किसके द्वारा, जू स्पोर के द्वारा, ना कि स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। तो ये 33 का हमारा मिसमैच्ड पेयर है, मिसमैच्ड पेयर ही हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था। तो 33 का सी हमारा आंसर है। बाकी एडियंटम कोडेटम ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो लीफ टिप पर होती हैं उनके द्वारा ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सही पेयर है। तो सी हमारा गलत पेयर है, तो 33 का सी हमारा आंसर है, क्योंकि मिसमैच्ड पेयर हमें आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। इन चारों में से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में सर्व नहीं कर सकता, यानी किस चीज़ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। तो पहला देखिए इसमें, ए पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विद आइज। पोटैटो के ट्यूबर का एक पीस जिसमें आइज हों, क्या उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, शुगर केन के इंटरनोड का मिडिल पीस, क्या उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो शुगर केन होता है उसमें नोड से, शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नोड से होता है ना कि इंटरनोड से। मान लीजिए ये हमारा शुगर केन है, यहाँ से ये नोड, एक ये नोड और ये एक ये नोड, इन दो नोड के बीच में एक ये वाली नोड और एक ये वाली नोड, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये पार्ट होता है, ये कहलाता है इंटरनोड। तो शुगर केन में इन नोड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना कि इस इंटरनोड से, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ए मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में सर्व नहीं कर सकता, यही हमारा आंसर है। बाकी बचा जिंजर राइजोम, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन इससे हो सकता है। और ब्रायोफाइलम लीफ का जो मार्जिनल पीस होता है, यानी ब्रायोफाइलम की जो लीफ है इसका जो ये बाउंड्री वाला लीफ पार्ट होता है, इससे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, बस बी वाले पार्ट से नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, it is a common method of vegetative propagation in which 20 to 30 centimeter long pieces of 1 year old stems are cut। यहाँ पर एक ये ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और इसमें जो 1 साल का यानी 1 ईयर ओल्ड स्टेम है उसका 20 से 30 सेंटीमीटर पार्ट या 20 से 30 सेंटीमीटर पीस उसका काट लिया जाता है। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है स्टेम कटिंग मेथड। कौन सा मेथड, स्टेम कटिंग मेथड।
देयर लोअर एंड्स आर डिप्ड इन रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स। इनके जो लोअर एंड्स होते हैं वो उनको रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स में डिप किया जाता है और उसके बाद इनको सोइल में प्लांट कर दिया जाता है। विच देन डेवलप एडवेंटिशियस रूट, उसके बाद ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट डेवलप कर लेती हैं। दिस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज परफॉर्म्ड इन, ये जो मेथड है स्टेम कटिंग का, ये किस चीज़ में परफॉर्म किया जाता है ये हमें बताना है। रोज़ में भी स्टेम कटिंग की जाती है, शुगर केन में भी, बिल्कुल सही। लेमन और ऑरेंज में भी स्टेम कटिंग होती है, बिल्कुल सही। बिगोनिया और ब्रायोफाइलम में भी स्टेम कटिंग होती है, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं, स्टेम का 20 से 30 सेंटीमीटर का पार्ट 20 to 30 सेंटीमीटर पीस हम निकाल लेते हैं। इस पीस का जो लोअर एंड होता है उसको जो रूट प्रमोटिंग हार्मोन है उसमें उसको डिप करेंगे और बाद में इसको यहाँ पर सोइल में लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से इसमें रूट निकल जाती है। ये मेथड ये इन सभी में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इधर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मेथड और इधर नेचुरल मेथड ये दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा पेयर सही है वो हमें बताना है। तो पहला देखें, आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है, बिल्कुल सही। कटिंग, कटिंग क्या नेचुरल मेथड है, कटिंग नेचुरल मेथड नहीं बल्कि कटिंग भी आर्टिफिशियल मेथड है, तो ये ऑप्शन गलत है। लेयरिंग आर्टिफिशियल मेथड है, बिल्कुल सही। बल्बिल्स क्या नेचुरल मेथड हैं, बल्बिल्स नेचुरल मेथड हैं, बिल्कुल सही। तो आर्टिफिशियल मेथड लेयरिंग और बल्बिल्स यहाँ पर क्या हो गए, नेचुरल मेथड, तो ये तो पेयर हमारा बिल्कुल सही है। ऑफसेट क्या आर्टिफिशियल मेथड है, ऑफसेट आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल है। और जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ट्यूबर्स, बात करें अगर हम ट्यूबर्स की, जो ट्यूबर्स होते हैं वो नेचुरल मेथड होते हैं ना कि आर्टिफिशियल मेथड, ये गलत दिया गया है। जबकि जो राइजोम्स होते हैं वो नेचुरल मेथड होते हैं। तो ट्यूबर्स क्या है, नेचुरल मेथड, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है, आर्टिफिशियल मेथड लेयरिंग और बल्बिल्स होते हैं वो हमारे नेचुरल मेथड होते हैं। इसमें आपको 4 बातें याद रखनी है जो आर्टिफिशियल मेथड हैं। मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल मेथड में ग्राफ्टिंग आते हैं, ग्राफ्टिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। कटिंग, कटिंग भी क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। लेयरिंग, लेयरिंग क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है। और टिश्यू कल्चर, जिसको मैं टीसी से लिख देता हूँ, टिश्यू कल्चर भी आर्टिफिशियल मेथड है। ये 4 आपको याद रखने हैं। नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें तो बल्बिल्स, बल्बिल्स नेचुरल मेथड में आते हैं। ऑफसेट ये भी नेचुरल मेथड में आते हैं। ट्यूबर्स नेचुरल मेथड में आते हैं और राइजोम्स ये भी नेचुरल मेथड में आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 36 का हमारा आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द ऑर्गेनिज्म गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम सेकंड। इधर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं और इधर कॉलम सेकंड में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है, इनको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें पोटैटो, पोटैटो में स्टेम ट्यूबर्स के द्वारा होता है, तो ए का फोर्थ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बात करें अगर हम स्पायरोगायरा की, तो स्पायरोगायरा में जू स्पोर्स के द्वारा होता है, तो बी का फर्स्ट दोनों में है। रोज में होती है स्टेम कटिंग, तो सी का सेकंड इसमें नहीं दिया गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, तो डी का हो गया थर्ड। तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड और डी का कोनिडियोस्पोर्स। अब एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, इनको पढ़ना है और इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहला, इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाता है, बिल्कुल सही, प्रोड्यूस करता है। इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी स्पीसीज अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रख सकती है, कोई भी स्पीसीज क्या कर सकती है, अपनी स्पीसीज को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसके कारण इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन देखा जाता है, प्रोड्यूस करता है।
इट मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ द यंग एंड अडल्ट पर्सन ओनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिर्फ यंग और जो अडल्ट पर्सन हैं उनकी ही पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे भी हैं, आते हैं, यंग भी आते हैं और अडल्ट भी आते हैं, सबकी पॉपुलेशन को ये मेंटेन करता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें हमें सेलेक्ट करना था। इनकरेक्ट इसमें क्या है? डी। तो 38 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड, जबकि बाय पेरेंटल यानी जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर ऑर्गेनिज्म मोस्टली शो, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। तो पहले में असेक्सुअल, बाकी दोनों में सेक्सुअल। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले में असेक्सुअल, बाकी दोनों में सेक्सुअल। तो 39 का सी हमारा आंसर है। 39 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिशियल देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, ये हमें बताना है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एडवर्स यानी विपरीत जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं वो अफेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है, अफेक्ट करती हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन इज ए चांस फैक्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन चांस फैक्टर नहीं होता, यानी चांस पर डिपेंड नहीं करता। इट रैपिडली मल्टीप्लाइज द पॉपुलेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से पॉपुलेशन को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट नहीं बल्कि स्लो प्रोसेस है, ये पॉपुलेशन को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो ये भी गलत है। इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जिससे स्पीसीज का या किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है जिससे इवोल्यूशन होता है। तो 40 का डी इज द आंसर।